जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल गॉड इज़ एवरीवेयर में आपका स्वागत है। आज है बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, तो मैंने रखा है भगवान बृहस्पतिवार का व्रत, जिसमें पीली वस्तुओं का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद नहाने के बाद पीले वस्त्र को धारण किया है, क्योंकि भगवान बृहस्पति को पीली चीज़ें अति प्रिय होती हैं। इसमें हम पीले फूलों का प्रयोग करते हैं। पीला आसन होता है भगवान जी का, पीले चंदन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मैं श्री हरि को मतलब जो भगवान जी हैं उनको पीली हल्दी का चंदन लगाती हूँ। पीली हल्दी भगवान को समर्पित की जाती है। तो इसकी पूजा के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए। जो आपके घर की सामग्री हैं उनसे आप भगवान की पूजा बड़े ही इजी वे में कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम भगवान का पटा लगाते हैं। उसके पहले हम जो हल्दी होती है, जो हल्दी पाउडर होता है, उससे भगवान का चौक पूरते हैं। फिर एक पटा रखते हैं, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाते हैं और भगवान जी की आसन लगा देते हैं, जिसमें मैं भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी को रखती हूँ और गणेश जी को रखती हूँ साइड में, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। भगवान गणेश को सभी पूजा से पहले उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान बृहस्पति की जो बुक होती है उसको भी रख लेते हैं पूजा के लिए, क्योंकि वो कहानी हमको इस पूजा में विशेष रूप से करनी होती है। भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अति प्रिय होता है। इसके साथ भगवान को तुलसी दल भी अर्पित किया जाता है। मैंने भगवान बृहस्पति के लिए जब मैं यात्रा पे गई थी तो एक अलग से माला लेके आई थी तुलसी वाली, तो आज मैंने वो माला भगवान जी को अर्पित की है। तो हम बृहस्पतिवार की पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उसको कलेक्ट करके रख लिए थे पहले, और हमने फाइनली बहुत देर पहले पूजा स्टार्ट कर दी है। अब हम थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति की कहानी भी करेंगे। इसकी कहानी थोड़ी लंबी होती है और कहा जाता है भगवान बृहस्पति की कहानी को आधा नहीं सुनना चाहिए, उस कहानी को पूरा ही करना आवश्यक होता है। और इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान बृहस्पति की कहानी बिना कुछ भोजन को अर्पण किया, बिना कुछ भोजन किए ही सुनते हैं। कुछ खा के इस कहानी को नहीं सुनते। इसमें उसका बहुत महत्व माना जाता है। तो मैं भगवान के पीले पीले बर्तनों का भी यूज़ करती हूँ। मेरे पास पीतल के बहुत सारे भगवान के छोटे छोटे से बर्तन हैं, उनमें ही मैं भगवान को पीला पीला भोग मतलब मुनक्के का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। और जो चने की दाल होती है उसके साथ गुड़ और तुलसी दल तो रखा ही रखा जाता है। फिर पूजा करने के बाद हम जो भी प्रसाद है उसको लेते हैं। आप चाहो तो प्रसाद में पीला कुछ भी खा सकते हैं, वो भी विदाउट मतलब साल्ट का, बिना नमक का खाते हैं। कुछ लोग फलाहारी नमक का यूज़ कर लेते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं पीला बेसन से लड्डू लाइक बर्फ़ी या हलवा कुछ भी बना लेते हैं। तो भगवान जो बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा होती है और गुरुवार का दिन हिंदू धर्म के बहुत सारे मायने होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मतलब भगवान विष्णु क्या करते हैं, कष्टों से मुक्ति देते हैं। जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त जातक गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कहते हैं कि व्रत की कथा पढ़ने से या कथा को सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। और ना इस व्रत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुरुवार का व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा फलदायक माना जाता है। अगर किसी को कुंडली में पितृदोष है तो वो भी इस व्रत से समाप्त हो जाता है। और कभी ना इससे ना इस व्रत को रखने से किसी की अगर कुंडली में अल्फायु बता रहे हैं तो भी इस व्रत को रखना चाहिए। और श्री हरि जी को ना प्रसन्न करने के लिए यह व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे से जुड़ी समस्या है, मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भी आप इस व्रत को रखें। आप इस व्रत की पूरी कहानी को सुन सकते हैं। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना के डालूँगी, क्योंकि कहानी ना थोड़ी लंबी थी तो मैंने इसमें उस कहानी को ऐड नहीं किया, पर मैंने कहानी पूरी पढ़ी थी। कहानी थोड़ी सी बड़ी है, आपने भी कभी सुनी होगी, पर बहुत अच्छी कहानी है। आप एक बार इसको ज़रूर सुनें। गुरुवार का व्रत रखने से ना आपको बुद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। गुरुवार का व्रत अगर बच्चे या जो स्टूडेंट होते हैं ना वो करते हैं तो उनको ना जो उनके मन में भटकाव होता है, मतलब उनका एक बार क्या होता है, उनका पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं होता या वो मन लगा के नहीं पढ़ पाते, तो वो व्रत करने से पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इस व्रत के बहुत सारे महत्व हैं और इस व्रत को बहुत सारे लोग रखते हैं।
इस व्रत के करने से ना बहुत सारी जो आपकी डिसीज़ होती हैं उन सारी डिसीज़ से भी आपको मुक्ति मिलती है। और इस व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जो गुरुवार का व्रत होता है, मतलब बृहस्पतिवार का व्रत होता है, उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको ना जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो भी आप इस व्रत को करने से अपनी ठीक कर सकते हो। और भगवान विष्णु के लिए तो रखा ही जाता है। साथ में जो गुरुओं में, मतलब आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं। तो जो एक ग्रह है ना बृहस्पति, वो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और सारे ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। तो बृहस्पति को गुरु माना जाता है। तो भगवान जो बृहस्पति हैं वो एक बृहस्पति ग्रह के रूप में भी हम उनको पूजते हैं। तो अगर आप इन व्रत को शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करें और 16 गुरुवार तक करें, और व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है, तो पीला रंग का सब कुछ लें, पीला केसर, पीले चावल, पीली मिठाई, पीले लड्डू आदि पदार्थों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें और नमक ना खावें। गुरुवार व्रत करते समय पीले वस्त्र पहनें और पूरी सच्चे मन से आप अगर भगवान से कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से कहते हैं तो आपकी इच्छा 100% पूरी होती है। पर आपके अंदर वो मेन जो मोटो है ना, मतलब आपका एकदम हृदय साफ़ हो, साथ में आपकी जो इच्छा है वो भी एकदम सही हो, तो आपको भगवान वो चीज़ अवश्य देते हैं।